वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का परम धर्म है। परम। ऋग्वेद मंडल प्रथम, सूक्त प्रथम, मंत्र द्वितीय। मंत्र का विषय है पूर्व व नूतन ऋषियों से ईड्य। मंत्र ओम अग्नि पूर्वे ऋषिभिरीडयो नूतनैरुता स देवाम इह वक्षति। गत मंत्र में वर्णित ईड्य सारे ब्रह्मांड को गति देने वाले अग्रणी प्रभु ऋषि ऋषय दृष्टारः तत्वदर्शियों से ईड्य स्तुति के योग्य होते हैं। अर्थात वस्तुतः प्रभु का स्तवन ये ऋषि तत्वदृष्टा ही करते हैं। वे तत्वदृष्टा जो पूर्वे भी प्रपालन पूर्णयो अपना रक्षण करते हैं, अपने को रोगों से आक्रांत नहीं होने देते तथा अपनी न्यूनताओं को दूर करते रहते हैं, अर्थात अपना पूर्ण करने का ध्यान करते हैं। उत और नूतने ही जो प्रशंसात्मक शब्द ही बोलते हैं, जो कभी निंदा नहीं करते तथा जो सदा गतिशील हैं, जिनका जीवन क्रियामय है। संक्षेप में भाव यह है कि प्रभु का स्तवन वे करते हैं जो तत्वदृष्टा हैं, अपने शरीर को रोगों का शिकार नहीं होने देते, अपनी न्यूनताओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, जो प्रशंसात्मक शब्द बोलते हैं, कटु निंदात्मक शब्द नहीं बोलते तथा सदा क्रियात्मक जीवन बिताते हैं, वह प्रभु ही इस प्रकार उपासित होकर इस मानव जीवन में हमें दिव्य गुणों को प्राप्त कराते हैं। अर्थात प्रभु उपासना का लाभ यह होता है कि हमें दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। भावार्थ प्रभु का सच्चा उपासक वह है जो ज्ञान प्राप्त करता है, निरोग व निर्मल है तथा प्रशंसात्मक मधुर शब्द ही बोलता है और क्रियाशील है। प्रभु की उपासना का लाभ यह है कि हम में दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। कैसा रही है? ओम अग्निनारई मश्वता पोषमेव दिवे दिवे यस संवीरवत्तमम्। इस मंत्र में ऋषियों द्वारा अग्निस्तवन का उल्लेख हुआ है। उस प्रभु के उपासन से मनुष्य सांसारिक दृष्टि से असफल हो जाता हो, ऐसी बात नहीं। यदि प्रभु की उपासना करेंगे तो क्या लक्ष्मी के दर्शन नहीं होंगे? लक्ष्मी तो वहां है ही। इसलिए मंत्र में कहते हैं कि अग्निना, अग्नि से रयिम धन को अस्नवत प्राप्त करता है। संसार में सामान्यतः देखा यह जाता है कि धन मनुष्य को कुछ अवनति की ओर ले जाता है, परंतु प्रभु का स्मरण करते हुए जो धन प्राप्त होता है, उस धन की यह विशेषता है कि दिवे दिवे दिन प्रतिदिन हुए जो धन प्राप्त होता है, उस धन की यह विशेषता है कि पोषण एवं यह हमारे पोषण का ही कारण बनता है। इससे हमारा किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। यह धन मुझे निधन मृत्यु की ओर न ले जाकर जीवन की ओर ले जाता है। इस धन को प्राप्त करके मैं यश वाला बनता हूँ। धन के अभिमान में मैं ऐसे कार्य नहीं कर बैठता जो कार्य मेरे अपयश का कारण बने। प्रत्युत यज्ञादि में धन का विनियोग करके यशस्वी होता हूँ। हम प्रभु उपासक से वह धन प्राप्त करते हैं जो वीरवत्तम अत्यधिक शक्ति संपन्न बनाता है। सामान्यतः धनी पुरुष नौकरों से कार्य कराता हुआ आराम हराम का जीवन बिताने व लगता है। परिणामतः वह निर्बल हो जाता है। क्रिया ही शक्ति को जन्म देती है और क्रिया का अभाव शक्ति क्षय का हेतु होता है। तुलना में बाएं हाथ को की निर्बलता का हेतु यही है कि वह दाहिने की अपेक्षा कम कार्य करता है। प्रभु स्मरण के साथ
प्राप्त होने वाला धन हमें क्रियाशील बनाए रहकर वीर बनाता है। भावार्थ, प्रभु का उपासक उस धन को प्राप्त करता है जो उसके पोषण का कारण बनता है, उसको यशस्वी बनाता है, उसमें वीरता को जन्म देता है। यज्ञ रक्षा। ओम अग्नि यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरषि स देवेषु गच्छति। गत मंत्र के अनुसार अग्नि का स्तोता धन को प्राप्त करके उस धन का विनियोग यज्ञादि उत्तम कर्मों में करता है, परंतु उन यज्ञों का भी उसे गर्व न हो जाए, इसके लिए वह प्रभु स्मरण करता हुआ कहता है कि अग्नि, हे सारे कर्मों के संचालक प्रभु, यम जिस अध्वरम हिंसा से शून्य यज्ञम श्रेष्ठतम कर्म को विश्वतः सब ओर से परिभू व्याप्त करने वाले, रक्षा करने वाले व व्यवस्थित करने वाले आप हो, सह वही यज्ञ इत निश्चय से देवेषु देवताओं में गच्छति प्राप्त होता है। अर्थात यज्ञ तो प्रभु ही करते हैं, परंतु देव उस यज्ञ का माध्यम बन जाते हैं। निमित्त मात्रम भव गीता। वास्तविकता यही है कि संसार में सारे उत्तम कर्म उस प्रभु द्वारा संपन्न हो रहे हैं। जीव माध्यम मात्र है, परंतु अज्ञानवश हमें उन उत्तम कर्मों का गर्व हो जाता है और यह गर्व ही उन कर्मों की उत्तमता को समाप्त कर देता है। दानम दमश्च यज्ञश्च, इन शब्दों में यज्ञ देवी संपत्ति में परिगणित हुआ है। यज्ञ देवों में ही होता है, परंतु यही यज्ञ अभिमान युक्त होकर किया जाने पर आसुर हो जाता है। असुर उन यज्ञों का गर्व करते हैं और कहते हैं कि यज्ञये दाशयामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। यज्ञ करूंगा, खूब यश मिलेगा, अतः आनंद होगा। इस प्रकार ये असुर आत्म कर्तव्य के अज्ञान से मूढ़ बने रहते हैं। यज्ञन्ते नाम यज्ञस्ते ते दंभे नादि विधि पूर्वकम। गीता, ये असुर केवल नाम के लिए दंभ पूर्वक यज्ञों का ढोंग करते हैं, देव यज्ञ करते हैं और उसे प्रभु समर्पण कर देते हैं। यत करोषि यद नासी यज्जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कोत्येय तत्कुरुष्व मद्दर्पण। ये गीता में कहा गया है, देव सब क्रियाओं को प्रभु अर्पण करके कर्तव्य के अहंकार से बचे रहते हैं। इस प्रकार निर्मम व निरहंकार होकर ही वे प्रभु को प्राप्त करते व शांत जीवन वाले होते हैं। निर्ममो निरंकार से शांति मदिगच्छति। भावार्थ, हमारा जीवन यज्ञमय हो और हम उन सब यज्ञों को प्रभु से होता हुआ जाने, उत्तम कर्म करें, परंतु उनका गर्व न हो। यही देव बनने का मार्ग है। देव का देवों के साथ आगमन। ओम अग्निर्होता कविक्रतो सत्यश्चित्र सर्वस्तमः देवो देवेभिरागत्मा। गत मंत्र की भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अग्नि सबको गति देने वाले वे प्रभु ही होता है, सब यज्ञों के करने वाले हैं। प्रभु कृपा से हम उन यज्ञों के माध्यम बनते हैं और उन यज्ञों को पूर्ण होता हुआ देखते हैं। सृष्टि यज्ञ के होता तो सर्व महान प्रभु स्पष्ट ही हैं। कविक्रतु क्रांतदर्शी होते हुए वे सब कर्मों के करने वाले हैं। कवि क्रांतदर्शी इसलिए उनके सृष्टि आदि कर्मों में अपूर्णता नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, प्रभु पूर्ण है, अतः यह सृष्टि यज्ञ पूर्ण होना ही था। हमें अज्ञानवश कई बार इस सृष्टि में के न्यूनताएं प्रतीत होने लगती हैं। भूकंप आदि का आना घातक लगता है। शरीर में कई ग्रंथियां निष्प्रयोजन प्रतीत होती हैं। कितने ही प्राणियों व पौधों का उपयोग हमें अज्ञान है, परंतु जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना हमें संसार पूर्ण प्रतीत होगा।
सत्य वे प्रभु हैं, सत्य स्वरूप है अथवा सत्स्वभाव सज्जनों में उनका निवास है। सर्वव्यापकता के नाते सर्वत्र होते हुए भी वे सज्जन हृदयों में प्रकाशित होते हैं। चित्र सर्वस्तमः चिर वे प्रभु सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान देने का उनका प्रकार भी अद्भुत है। हृदयस्थ होते हुए वे बिना किसी प्रयास के पवित्र हृदयों में प्रकाशित कर देते हैं। वे प्रभु सर्वसतमः अत्यंत कीर्तिमान व अथवा वे प्रभु सर्वाधिक ज्ञान वाले हैं। सर्वश्रुति ज्ञान निरतियश ज्ञान के अधिष्ठान ब्रह्म ही तो हैं। वे देव सब दिव्य गुणों के पुंज ज्योतिर्मय प्रभु देवे भी देवताओं के साथ आगमत आते हैं, अर्थात हृदय में प्रभु का वास होने पर सब दिव्य गुण हम में स्वतः प्रादुर्भूत हो जाते हैं, अथवा देवे भी दिव्य गुणों के द्वारा देव वे प्रभु हम में आगमत आते हैं। अर्थात प्रभु प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम अपने आचरण को देव सदृश बनाए, हमें हमारे व्यवहार असुरों जैसे न हो। हम जितना जितना दिव्यता को अपनाएंगे उतना उतना प्रभु के समीप होते जाएंगे। भावार्थ वे प्रभु अग्निहोता कविक्रतु सत्य चित्र वस्तम व देव हैं। वे प्रभु दिव्य गुणों के धारण के द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा जितना जितना हम प्रभु को धारण करने का प्रयत्न करते हैं उतना उतना हम दिव्य गुणों वाले बनते जाते हैं। शांति भाव। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव।